फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 9 जून से 15 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 8 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून ने कल थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों को ये कवर कर चुका है और असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के आधे राज्यों को ये कवर कर चुका है। जल्द ही पूर्वी राज्यों में भी ये दस्तक देने वाला है। पूर्वी क्षेत्रों में अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, संकेत हमें मिलने लगे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर आप क्लाउड फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहां क्लाउड्स पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन किन किन क्षेत्रों में आज हमें बारिश दिखाई देगी? देखिए, आज हमें पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर क्लाउड सब पहुंचने लगे हैं। हालांकि 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक हमें हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो 2 सिस्टमों का प्रभाव दिखाई दे रहा है और जो ट्रफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है वो इस सिस्टम से हमें छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना की तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पूरा पूर्वी रीजन है, यहां पर मौसम का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मानसून पश्चिमी क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ा है, कल पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। जल्दी ही ये हमें मध्य क्षेत्रों तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। क्लाउड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य हैं, यहां पर बड़े लेवल पर क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे यहां पर मौसम हमें पुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य क्षेत्रों की बात करें, यहां राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है। आप देख सकते हैं ना ही पश्चिम बंगाल, ना ही झारखंड, ना उड़ीसा, ना छत्तीसगढ़, ना बिहार, ना उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको दिखाया था कि यहां क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक सिस्टम जो पहले बना हुआ था उत्तर प्रदेश पर, वो हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना ये दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही ये बंगाल की खाड़ी का मौसम खींचता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आज हमें पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, हल्का मौसम पहुंचता हुआ दिखाई देगा। सिस्टम थोड़ा सा और एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। कल थोड़ा सा और ज्यादा मौसम पहुंचता हुआ दिखाई देगा, परसों और भी ज्यादा मौसम पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से बिहार सहित उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बारिश के संकेत अब हमें दिखाई दे रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। एक्चुअलिटी में देखा जाए तो बारिश हमें ठीक ठाक 2 दिन बाद दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार का रीजन हो या उत्तरी रीजन हो, यहां पर 2 दिन बाद अच्छी बारिश दिखाई देगी। आज बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है, कल थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी और परसों ये बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। क्योंकि जो पूर्वी रीजन है, यहां पर बंगाल की खाड़ी का मौसम सीधा सीधा हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा। चलिए जान लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात में बहुत ही कम क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर 1-2 स्थानों पर बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं। गुजरात हमें अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में गुजरात पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद के आसपास और ये जो विदिशा के आसपास का रीजन है, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। 1-2 स्थानों पर दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। यानी कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सागर, हत्ता, जबलपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। आसपास के कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़े से संकेत हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो विदर्भ का रीजन रहेगा, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। और जो मराठवाड़ा का दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर भी बारिश के संकेत थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो लातूर के आसपास का रीजन है, नांदेड़ के आसपास का, औरंगाबाद के आसपास का रीजन है, यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अहमदनगर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ मालेगांव के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। पुणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश यहाँ हो सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, देखिए राजस्थान पर जो ट्रफ बनी हुई थी, जो पंजाब से पश्चिमी राजस्थान की तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही थी, इस तरीके से वो ट्रफ यहां से हट चुकी है। यहां पर कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसके कारण यहां पर बारिश हमें विशेष दिखाई दे। लेकिन जब कोई सिस्टम जाता है तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत रह जाता है। उसी तरीके से यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती हैं। मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिण में भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं और उत्तरी क्षेत्रों में भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। यहां पर सभी स्थानों पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देंगे। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें और हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यह भी हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। अगर बादल यहां पर थोड़े बहुत पहुंचते हैं तो दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। बाकी पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली, एनसीआर की बात करें, क्लियर रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहां पर भी बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं। बाकी ये भी रीजन हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। इस समय जो बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। औरी के आसपास, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है और भी कुछ एक अन्य क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं दे रही है। यही बारिश धीरे धीरे हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही बहुत कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन हो। यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। दक्षिण में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ एक क्षेत्रों में हमें यहां सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य आज हमें दिखाई देगा। लेकिन कल ये बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, परसों और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जैसा कि मैंने आपको सैटेलाइट में दिखाया, बिहार के क्षेत्रों में क्लाउड्स यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे बिहार में क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन है बिहार का, यहां पर थोड़ी से ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी। कल यहां पर मौसम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, परसों और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी और ये जो राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांगेड़, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश हमें मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। देखिए, अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद के आसपास का, रामागुंडम के आसपास का, यहां अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा कर्नाटका कवर रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरे तमिलनाडु में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं कहीं हमें बादल ही दिखाई देंगे, बारिश दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से रहेगा। हालांकि केरला के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दक्षिण में हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश हमें कहां दिखाई देगी।
देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 9 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर इस सिस्टम का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। तो जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोकण महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, कोस्टल कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इस तरीके से ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में गुजरात में भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी, मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर बारिश का इंपैक्ट हमें और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें पूरे भारत में ये बारिश हमें फैलते हुए दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है वहीं वहीं पर बारिश की एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, अब राजस्थान के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13 तारीख की बात करें मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरे भारत में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें तो मध्य, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि जो पश्चिमी घाट रहेंगे यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 तारीख की बात करें उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये बारिश हमें पूरी तरीके से फैलती हुई दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोrecast। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।